समझ गई। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हो सब लोग? आप अच्छे अच्छे हो? दिख रहा है आप सब लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? अच्छे से भी सब चीजें दिख रही है? यस ओके बेटा। अरे अच्छा नाम बोल। मैं कंचन सोनी आदर्शवान निकेतन से आपकी हिंदी टीचर। कल हमने चैप्टर पढ़ा था 16 अंजना के सपने। उसका हमने मैम वर्क अटेंड नहीं कर रहे हैं क्या? हमने बुक वर्क कर लिया था और अब आज हमें इस चैप्टर के शब्दार्थ और उसके प्रश्नोत्तर करने हैं। ठीक है, तो सब बच्चे निकाल लो बेटा। सारे बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालो और उससे पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, मम्मी फॉर्मेट बनाना है क्या? तो बेटा फॉर्मेट तो आज बनाना ही है। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉर्मेट तो बनाना है। अब देखो, सबसे पहले इसका शब्दार्थ है मुस्कान। मुस्कान का क्या मतलब होता है? धीमी हंसी। ठीक है, नेक्स्ट है रंग बिरंगी। रंग बिरंगी का क्या मतलब होता है? रंगीन। नेक्स्ट है स्वप्न। स्वप्न की क्या हो जाएगा? सपने। फिर नेक्स्ट है बहलाता। आजा। बहलाता का क्या हो जाएगा? बहकाना या मनोरंजन करना। इधर हो उधर हो। मनोरंजन करना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है गगन। गगन का क्या हो जाएगा? आसमान या आकाश। नेक्स्ट है लोरी यानी गीत। रात को सोते समय जो हमें नानी दादी मम्मा जो सुनाते हैं वो गीत। ठीक है, अब नेक्स्ट है इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर। देखो, ये एक बार फिर से देख लो इसके शब्दार्थ। मुस्कान का क्या हो जाएगा? धीमी हंसी। रंग बिरंगी रंगीन। स्वप्न सपने। बहलाता बहकाना या मनोरंजन करना। गगन आकाश। लोरी गीत। ठीक है, आया समझ में? आ रहा है समझ में सबको? चलो अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर। अच्छा ये प्रश्न उत्तर है। ये तो थे शब्दार्थ। अब हम करेंगे इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्न एक। अब देखो प्रश्न एक क्या पूछा है हमसे? चंदा मामा
कहाँ रहता है? बताओ, चंदा मामा कहाँ रहता है? चांद पे। चंदा मामा आसमान में। हाँ, चंदा मामा दूर गगन में रहते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? चंदा मामा थोड़ी छोटी हो गई दीदी। मुस्कान का लिख। कहाँ धीमी धी हंसी लिख यहाँ पे। इसमें से देख के लिख रहते लेना पहले क्वेश्चन आंसर को। हैं? 1 2 3 4 5 तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंदा मामा ये इसमें बता देती हूँ फिर दूर गगन में रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है चंदा मामा? चंदा मामा दूर गगन में रहता है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है? आंखें बंद कर कौन बोली? आंखें बंद कर कौन बोली? बताओ, आंखें बंद करके कौन बोली? हाँ, वेरी गुड। प्रश्न 2, आंखें बंद करके कौन बोली? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंखें बंद करके अंजना बोली। करो। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, अंजना माँ से क्या प्रश्न पूछ रही है? बताओ, अंजना अपनी मम्मा से क्या प्रश्न पूछ रही थी? मेरी अंजना माँ से क्या? यस, वेरी गुड। अंजना माँ से क्या प्रश्न पूछ रही है? मामा दूर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माँ मेरी आंखों में बस प्रश्न मेरा पूरा हुआ। स्वप्न कहाँ से आते हैं? ये प्रश्न पूछा है अपनी माँ से। अंजना ने क्या प्रश्न पूछा अपनी माँ से? माँ मेरी आंखों में स्वप्न कहाँ से आते हैं? ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अंजना के पास स्वप्न में कौन आता है? अंजना के पास सपने में कौन आता है? मैडम को बता। लगाकर पढ़िए के कहाँ मुझे ले जाते हैं दूर गगन के चंदा। बताओ। हाँ, चंदा, उसके सपने में कौन आते हैं? चंदा मामा। नहीं, परी तो वो खुद बन के जा रही है। इस चैप्टर में परी तो वो खुद बन के जा रही है। उसके पास उसके सपने में कौन आते हैं? चंदा मामा। ठीक है,
प्रश्न 4 है, अंजना के पास स्वप्न में ठीक है, कौन आता है? अंजना के पास स्वप्न में तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंजना के पास मैडम जरूरी है तो क्या बोल रहे स्वप्न में चंदा मामा लिखना है लिखना कल छुट्टी आऊंगी है। चुप हो जाना। बेटा आप लोग इतने आवाज क्यों कर रहे हो? अपने फोन को म्यूट कर लो ना। सारे बच्चे अपना अपना फोन म्यूट कर लो ताकि मेरी आवाज आप लोगों को सुने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट प्रश्न क्या है हमारा इस चैप्टर का? अंजना को बागों में कौन ले जाता है? कौन लेके जाता है अंजना को? कौन लेके जाता है? हाँ, रंग बिरंगी लास्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न 5। अंजना को आए मैम बागों में मैम कौन लेकर कौन ले जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अंजना को बागों में रंग बिरंगी तितलियां ले जाती हैं। ये हो गए हमारे इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है? चंदा मामा कहाँ रहता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? चंदा मामा दूर गगन में रहता है। फिर अगला प्रश्न है, आंखें बंद करके कौन बोली? तो आंखें बंद करके कौन बोला? आंखें बंद करके अंजना बोली। फिर अगला प्रश्न है, अंजना माँ से क्या प्रश्न पूछ रही है? तो अंजना माँ से क्या पूछ रही है? माँ, मेरी आंखों में स्वप्न कहाँ से आते हैं? ठीक है। फिर नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, अंजना के पास स्वप्न में कौन आता है? तो अंजना के पास स्वप्न में कौन आता है? चंदा मामा। फिर लास्ट हमारा प्रश्न है, अंजना को बागों में कौन ले जाता है? तो अंजना को बागों में कौन लेके जाता है? रंग बिरंगी तितलियां ले जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब है हमारा चैप्टर 17। चैप्टर 17, बताओ मैं कौन? सब बच्चे चैप्टर 17 निकालेंगे अब। और अगर इस चैप्टर में आपको इन क्वेश्चन आंसर्स में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो अभी। सूरज, रितेश, मैम कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो बेटा।
जल्दी बोल नहीं बोल बोल। मैम फोटो भेजूंगा क्या? कौन बोल रहा है? अपना नाम बताओ बेटा। फरमान। हाँ, फोटो भेजूंगी बेटा। रणंजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? रणंजय, हाँ। आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? यस। तो ये सारा होमवर्क करके आप सब लोगों को, बेटा मैं रोज आप लोगों को बोलती हूँ आप सबकी कॉपी नहीं आती है। कल बेटा सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक चेक करवाओ, ठीक है? कितने बजे लानी है? सुबह 10 बजे के बाद में कभी भी ले आओ, 3 बजे तक कभी भी ले आओ। 10 बजे से क्या? यस, 3 बजे ला लूंगा। ओके, 3 बजे ले आना बेटा। मैम हर सब्जेक्ट की लानी है क्या? नहीं, सब सब्जेक्ट की तो नहीं, अभी तो हिंदी इंग्लिश की ले आओ। मैम फोटो क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा क्लियर। मैम मंडे को ले आऊं क्या? ओके, मंडे को ले आना। चलो अब हम चैप्टर 17 रीड करते हैं। बताओ मैं कौन। अब इस चैप्टर में ये पूछा है कि मैं कौन हूं, ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, ये हमें ये पाठ पढ़ने के बाद पता चलेगा, ठीक है? मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूं, वहां से बरस कर धरती पर चला आता हूं, तुम कागज की नाव बनाकर मुझ में ही तैराते हो। अब देखो, आसमान में जब बादल छाए हुए हैं और बारिश आती है तो हमारे पास धरती पे क्या आता है? पानी। यस। तो ये कौन बोल रहा है कि बताओ मैं कौन? तो कौन है ये? पानी। यस, वेरी गुड। और ये क्या बोल रहा है कि बादलों से चलकर जब मैं धरती पे आता हूं तो तुम सब मुझ में कागज की नाव बना के तैराते हो। बताओ मैं कौन? तो ये कौन हो गए? हो गया पानी। मैं, ठीक है, मैं स्रोत से निकलता हूँ, तालाबों और झीलों में जमा होता हूँ, नदियों में बहता हूँ, बहकर समुद्र में पहुंचता हूँ, वहां से भाप बनकर उड़ जाता हूँ और बादल बनकर बरस जाता हूँ। अब देखो पानी क्या बोल रहा है कि मैं स्रोत से निकलता हूँ, फिर तालाबों और झीलों में जमा हो जाता हूँ और नदियों में बहने लगता हूँ, बहकर मैं समुद्र में मिल जाता हूँ और फिर समुद्र से भाप बनकर उड़ जाता हूँ और फिर वापस बादल बनकर बरस जाता हूँ। बताओ मैं कौन? तो ये कौन है? पानी। मैं नल में आता हूँ, कुओं से निकाला जाता हूँ, बांधों में मैं जमा होता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? पानी। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं नल में भी आता हूँ, कुओं से भी निकाला जाता हूँ और बांधों में भी जमा होता हूँ। तो मैं कौन हूँ? पानी। नेक्स्ट क्या है? तुम मुझ में ही कुछ भी गलती हाथ धोते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, प्यास लगने पर मुझे पीते हो, मुझसे ही खाना बनाते हो, सभी पशु पक्षी मुझे पीते हैं, किसान मुझसे ही पेड़ पौधों और फसलों को सींचते हैं, मछलियां मुझ में ही रहती हैं। बताओ मैं कौन हूँ? अब देखो पानी क्या बोल रहा है कि सब लोग मुझसे ही हाथ धोते हैं,
नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और प्यास लगने पर मुझे ही पीते हैं। और सभी जो जानवर हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, वो सभी मुझे ही पीते हैं। और जो किसान फसल बोता है वो भी, उससे भी पेड़ पौधे मुझसे ही तैयार होते हैं, फसलों को मुझसे ही सींचते हैं। और मछलियां जो हैं वो मुझ में ही रहती हैं। अगर मैं साफ रहूं तो तुम स्वस्थ रहते हो, कोई मुझे गंदा कर देगा तो तुम बीमार हो जाओगे। मुझे साफ रखना मेरी जरूरत सभी को है, इसलिए मुझे कभी बर्बाद न करना, तभी तुम प्रसन्न और स्वस्थ रहोगे। अब तो तुम जान गए कि मैं कौन हूँ, जरा नाम बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो पानी क्या कह रहा है कि अगर मैं साफ रहूंगा तो आप सभी लोग स्वस्थ रहोगे। तो पानी के साफ रहने से हम सब स्वस्थ रहेंगे। क्यों? स्वच्छ जो पानी है वो पीने से हमेशा। प्लीज आप अपना फोन म्यूट करो। पानी कह रहा है कि अगर मैं साफ रहूंगा तो आप सभी स्वस्थ रहेंगे, और अगर आप लोगों ने मुझे गंदा किया तो आप सभी गंदा पानी पीकर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और बीमार रहने लग जाओगे। इसलिए मेरी जरूरत आप सभी को है, तो आप मुझे गंदा भी मत करो और मुझे बर्बाद भी मत करो। जहां तक हो हमें जितनी जरूरत हो उतना ही पानी काम में लेना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है? आया ये चैप्टर आप सबको समझ में? सबको चैप्टर समझ में आया बेटा? यस मैम। सबको आ गया? यस मैम। अब इसका बुक वर्क कर ले क्या हम लोग? यस मैम। कर ले क्या बेटा इसका बुक वर्क? बोलो कि यस। मैम हम 20 साल करेंगे क्या? नो। हो गया क्या? फिर आज रहने दो, फिर आगे नहीं करवाऊं क्या? नहीं करवाना। करवा दूं? हाँ। चलो तो फिर करो इसका बुक वर्क। देखो सबसे पहले है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, मैं आसमान में छाए, आसमान में क्या छाए रहते हैं? बादल। जहां पे ये लिखा हुआ है ना बादलों, मैडम बताएंगे। उसके सामने जो बॉक्स बना है उस पर टिक कर दो आप सब। फिर नेक्स्ट है कागज की क्या? कागज की क्या बनाते? कागज की क्या बनाओगे? कागज की क्या बनाओगे? नाव। नाव के सामने वाले बॉक्स पे टिक कर दो। जो नाव से पहले बॉक्स बना है उस पे टिक कर दो। मैं कहाँ बहता हूँ? बहता कहाँ है पानी? कहाँ बहता है? हाँ, तो इसमें क्या आएगा? यहाँ नदियों लिखा हुआ है, उसके सामने वाले उससे पहले वाले बॉक्स में टिक कर दो। फिर 4 नंबर है मैं साफ रहूं तो तुम क्या होगे? स्वस्थ। 4 नंबर में क्या आएगा? स्वस्थ। मुझे कभी ना। फिर नेक्स्ट देखो लास्ट क्या है? मुझे कभी बर्बाद
लास्ट में क्या आ जाएगा? बर्बाद। तो पानी नालियों में छोड़ देता ठीक है, है। फिर इसके बाद में है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखो इस चैप्टर के, बारिश का पानी नालियों में बह जाता है, सही है क्या? तो बारिश का पानी तो नालियों में बहता ही है ना, उसे हम इकट्ठा थोड़ी कर देंगे। थोड़ी सी देर 5 मिनट हो पढ़ ले। बताओ, तो पहले वाले में क्या आएगा? हाँ। फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? हाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, बादल वर्षा से बनते हैं, तो इसमें क्या होगा? ना, बादल किससे बनते हैं? भाप से। किससे बनते हैं? भाप से। तो सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा? नहीं, नहीं आएगा सेकंड नंबर में। फिर थर्ड नंबर है, पानी हमारे पीने के काम आता है। बताओ, पानी हमारे पीने के काम आता है क्या? हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा? थर्ड नंबर में। हाँ। फिर नेक्स्ट है, गंदा पानी पीकर आप बीमार हो जाओगे। हाँ, तो इसका उत्तर भी क्या होगा फोर्थ नंबर वाले का? हाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हम सभी को पानी की आवश्यकता होती है। बताओ, पानी हमारे लिए जरूरी है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, 5 नंबर में भी क्या आ जाएगा? 4 5 ठीक है, रिकॉर्ड कर ले इसको। ठीक है, अब आगे करवा दूं? नो मैम। ओके, ठीक है, आज इतना ही करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपन करेंगे कल की क्लास में। ये चैप्टर हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर में और चैप्टर 16 में 16 का क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग पूछ लेना बेटा, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, या फोन करके, जैसे भी आपको सही लगे आप पूछ लेना। और सभी बच्चे घर पे रहकर अपना ध्यान रखो बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अब आगे जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय 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 मैम। बाय बेटा, बाय बाय मैम। बाय बाय बेटा।